ये है हम लोगों का 7326 उबेर। राहुल देव। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं सबमरीन म्यूजियम की तरफ। ये एक बहुत अनोखा चीज है भाईजाग में। लेफ्ट साइड कैलाशगिरी, हम लोग वो कैलाशगिरी जो सामने हिल दिख रहा है वही है कैलाशगिरी, वो ऑलरेडी दिख के आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे, सामने तो सीधा समंदर है और राइट साइड जाएंगे हम लोग आर के बीच की तरफ। But I like the city. It's very clean, neat and clean. This is something amazing. It's always very impressive for tourists, and I think it will help a lot. तो शायद हम लोग पहुंचने वाला है ना। सबसे बढ़िया जो ये जो बीच रोड में जो सोलर पैनल्स बस सोलर लाइट लगा है ना, ये वाला ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत काम का चीज है ये। We cannot go there, na? It's already traffic. Then what we can go? We can go other side by walk. It's not too far, na? Okay. Then you just drop. Yes. End the trip, and it's already paid. Okay. Thank you. ये देखिए सीता का म्यूजियम। This is already used. Dragon. बीच रोड में जाते हुए बहुत बेहतरीन मजा है। मजा तो हो रहा है, इसको तो आप झूठ नहीं बोल सकते। मजा हो रहा है क्या? क्यों नहीं मजा हो रहा है? ये देखो समंदर का जो व्यूज बढ़िया। यार स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, तो आप लोग देखते रहिए और बहुत सारा मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। विशाखापत्तनम सी पोर्ट है मेरे सामने और फिशिंग हार्बर भी है मेरे सामने ही है, और उसका सामने है डॉल्फिन नोज। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिए हो तो पत्रा ब्रदर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो और आगे देखिए, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं सामने सबमरीन बीच की तरफ, और बगल में और एक है एयरक्राफ्ट म्यूजियम भी है। तो ये आर के बीच में ही है, एक्चुअली आर के बीच का साइड में सी बीच रोड जो है, ये जो बीच रोड पीछे देख रहे हो ना, इसी रोड के सामने ही है। तो हम जाएंगे सबमरीन बीच की तरफ, सबमरीन म्यूजियम की तरफ। वो दूर में देखिए एक शिप है, सुबह से खड़े हैं, और पीछे और एक देखिए वो इंडियन नेवी का शिप है, और साइड में ये और एक है, दूर में और भी है। वो सामने जो चीज़ दिख रहा है ना नोज की तरफ, वही है डॉल्फिन नोज। उसका ऊपर एक लाइट हाउस है, और वो डॉल्फिन नोज के उस पार है यार्दा बीच। और ये जो बीच है ये है आपका रामाकृष्ण बीच और शॉर्ट टर्म आर के बीच।
टू एयरक्राफ्ट म्यूजियम वर्सन है। और ये है आपका कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम। एंट्री INS कुरसुरा। टिकट्स डाउन। ये देखो, ये था सबमरीन, ठीक है, जो रिटायर्ड हो चुका है। ये सबमरीन का फ्रंट साइड है। ये जो टॉर्पीडो रखा हुआ ना इधर, ये जो टॉर्पीडो रखा हुआ है, उसी टॉर्पीडो को सामने से फिट किया जाता है। हम लोगों को यहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट लिया 210। हम जाएंगे भाई, पूरा का पूरा सब्सक्राइबर को दिखाएंगे। पकड़ो ये करूँगा। चलिए, हम लोगों को एंट्री मिल गया। और ये है एक्चुअली म्यूजियम। तो ये बहुत बड़ा सा सबमरीन है, बहुत बड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। हम लोगों को चांस मिल रहा है कि सबमरीन के अंदर जाने का। ये ओके ओके ये टॉर्पेडोज जो फायरिंग होता है ना, ये वाला टॉर्पेडो सामने से 6 नोजल्स था, उसको सबमरीन 1 2 3 4 5 6 और पीछे से बैकअप इस तरफ से आते हैं। पहले लिखा है टॉर्पेडो ट्यूब टू लॉन्च फायर टॉर्पेडोज। सुनो भैया, बोलिए। कैमरा टिकट होना चाहिए, विदाउट टिकट नहीं खींचना चाहिए। कैमरे के लिए अलग से टिकट होते हैं। ठीक है। सबमरीन का नाम है INS कुरसुरा। 1969 में रशिया से खरीदा था। 31 ईयर्स इंडियन नेवी के लिए काम करने के बाद में लाइफ टाइम खत्म हो गया। सबमरीन का लंबाई 91.3 मीटर, वजन 1945 टन। काम करने वाला स्टाफ है 75 आदमी रहती और मैक्सिमम 280 मीटर पानी का नीचे से भी जा सकते हैं। सबमरीन यूज करते हैं युद्ध के लिए, और युद्ध के लिए जाने तो पास होना चाहिए वेपन। ये ग्रीन कलर से इसको टॉर्पेडो कहते हैं। ऐसा टाइप ना 22 रहते हैं, 18 इस कपाट में रखते हैं। कैसे देखो, राउंड से ना दोनों साइड में इसको टॉर्पेडो ट्यूब कहते हैं। 6 ट्यूब में 6 लोडेड रहते हैं। फॉर फायरिंग 12 रिजर्व पे रहते हैं, बाकी 4 लास्ट 7 कंपार्ट में रखते हैं। इस सबमरीन को समुद्र से इधर लेके आने में 1.5 साल हुआ, खर्चा हुआ 6 करोड़ रुपये। अपना पास और 16 सबमरीन है, 8 विशाखापट्टनम और बॉम्बे इन वर्किंग कंडीशन। यह सबमरीन 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। अपने से देख के चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सुनने में। थैंक यू। भैया कैमरा टिकट होना चाहिए, समझ आ रहा है क्या? देख के आराम से आइए। कैप्टन केविन, ये सामने कैप्टन का डेमो दिया हुआ है। ये रिटायर्ड सर्विस से हो चुका है। यहाँ पे है MG 110M सोनार सेट पैसिव सोनार उसका है। यहाँ पे सोने के लिए केबिन भी है, यहाँ पे सोने के लिए केबिन भी है। बिस्तर भाई कैसे हो? तो ये है सबमरीन और ये है अवार्ड रूम। सर जी, ये है अवार्ड रूम। खाना फाना खा रहे हैं। कंपार्टमेंट ब्लोअर कम कूलर टू कूल द एयर इन द कंपार्टमेंट। बाय द वे, ये देखिए, ये यहाँ से नीचे जा सकते हैं हम लोग। मतलब हम लोग नहीं, वो लोग। हाँ, बैटरी पीट। अच्छा, यहाँ पे और भी केबिन, 100 केबिन। सामने क्या है दादा? कंपार्टमेंट 3 जो लोग हैं वो कैप्टन है फैक्ट्री करने के लिए। सर टिकट दिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं, पीछे दिखा रहे कैमरा का भी। और जो भी वीडियो या 200 लिया। आपको कैमरा का थोड़ा सा टिकट दिखा दीजिएगा। हाइड्रोलिक मशीन ऑफ द वेंटिलेशन वाल्व। ये एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस। स्नॉट एयर इंडक्शन फ्लैप, मेन स्विचेस,
ये 2 टिकट है, एक पुराना था, पहले 50 लिए थे, उसके बाद 150 देके दूसरा नया टिकट दिया। ओके थैंक यू। किस्ती खुले बुझते पारबे बांग्ला होता है। इस तरफ देखिए, यहाँ से नीचे फिर से भी नीचे जा सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बहुत सारा जगह है भाई। हाँ और एक बड़ी चीज है दोस्तों, ये चीज एक देखिए, कंपार्टमेंट 4, ये वाला कंपार्टमेंट 4 बहुत लंबा है। तो फ्रेंड्स পসিবল মানে এত যন্ত্র এত একটা মানুষের মাথা থেকে তো বেরিয়েছে কি হবে दोस्तों कैसे हमको जाना पड़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, हम पूरा खड़ा नहीं हो सकते, अरे पूरा खड़ा नहीं हो सकते हम, सर पे ठोकर लगेगा भाई। ऐसे ऐसे करके এই দেখুন কিচেন কিচেন এই দেখুন अरे यहाँ से इसी का हवा निकल रहा है। চিকেনটা আপনি বানিয়ে নিন না আসুন চিকেন না এই হচ্ছে ये है टिफिन टीन प्रोविजंस, मतलब यहाँ पे टीन वो जो खाबर होता है ना रेडी टू ईट, और ये आप यहाँ पे किचन 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 यहाँ पे खाना बन रहा ইডলি है। বানাচ্ছি ইডলি আমি সেটাই রাখছি আপনি ইডলি বানাচ্ছে, ম্যাগি বানাচ্ছে। Okay, fuel level indicator for main engines, please do not touch. Fuel level indicator, switches for pneumatic operation of group exhaust flap and air indication flap. ये एक्चुअली बहुत हाई फंडा का सिस्टम और मैकेनिकल चीज है यहाँ पे। कंपार्टमेंट 5, ओके टिकट आप दिखाओ, कैमरा का भी दिखाओ, वीडियो का भी दिखाओ। ये मेन इंजन है, मेन इंजन यही है ना, सेंट्रल इंजन यही है, सेंट्रल इंजन ओके। এটা সব হলিউডে আমি শুধু দেখেছি मेन डीजल, हाँ সেই যন্ত্রপাতির মধ্যে দিয়ে पनडुब्बी का 5वां भाग है। इंजन रूम कहते हैं इसको। কম্পার্টমেন্ট 5 यहाँ 3 डीजल इंजन है। इंजन कैसा होता करके दिखाने के लिए बीच वाले को ब्रेक ग्लास रख के दिखा रहा है। 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2000 हॉर्स पावर एक इंजन का, 2 चलते हुए एक हमेशा स्टैंड में रहता है। डीजल पावर उपयोग हो सकता है पानी के ऊपर तैरते हुए या 9 मिनट का गहराई तक, उससे ज्यादा नीचे जाएगा तो इसका धुआं बाहर जाने का कोई सुविधा नहीं, इसलिए कि इसको बंद करके इसका बदले में उपयोग होता है बैटरी पावर से चलने वाला मोटर। आगे बात, रिचार्जेबल बैटरी है हमारे पास, डीजल इंजन से चार्जिंग कर सकते हैं। इनको इंजन कम जनरेटर कहते हैं। जब डीजल पावर से चलता है इसका मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, जब बैटरी पावर से चलता है इसका मैक्सिमम स्पीड है 17.5 किलोमीटर पर आवर। देखते जाइए मोटर। ओके। ये एलआईओ बैटरी है क्या? ব্যাপার লাগছে আমার মানে একটা इलेक्ट्रिक पावर आइसोलेटिंग लिंक्स, ये লাইট পাওয়ার সিরিয়াসলি ভালো। ওই ये Supply Sinclair। ये एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। আমার শুধু মাথা খারাপ হয়েছে কি করে সম্ভব মানে প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে প্রত্যেকটা জিনিসের ये है फ्रेंड्स, ये देखो, ये शायद रेगुलेटर करने के लिए, दिशा निर्देशक और ड्राइविंग के लिए, पायलट के लिए जो लग रहा था मुझे। एग्जॉस्ट सिंकेट यहीं पे है, वॉश स्पेस, वॉश बेसिन भी है यहाँ पे, देखो जी कोड भी है, क्या है? किसी को कोड भी है और किसी को यहाँ यूज पे करना है तो टॉयलेट के लिए सुविधा भी है, बहुत बढ़िया। कंपार्टमेंट 7, सर जी 6 कंपार्टमेंट बैटरी वाला जो डीसी मोटर है ना, कंपार्टमेंट 6 वही है, और 7 कंपार्टमेंट बोलिए थोड़ा, हम लोगों का जो व्यूअर्स है उसको एक्सपीरियंस दे दीजिए। आपका नाम? गोविंद राव गोविंद राव जी। सर आगे आ जाओ। क्या देखिए सपरेट का ये आखिरी कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट नंबर 7 है। जैसे आप लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में देखा होंगे सामने 18 होते हैं टारप्लो फायर करने के लिए, वैसे ही पीछे की तरफ भी है ना 4 टारप्लो, हम लोग यहाँ से भी फायरिंग कर सकते हैं। पीछे से भी टॉर्पेडो फायर? हाँ, पूरा सबरेट में है ना 7 कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट में आने जाने के लिए ना बीच में ऐसा गोल वाला दरवाजा रहता है, इसी में से घुस के आना पड़ता है। ये दरवाजा है ना उस जगह में, आप लोगों को सुविधा के लिए काट के हटा दिया ताकि आप लोग आराम से आ रहे। इसका जो जवान रहते हैं सोनी के लाइसेंस बेड्स ना 25 होते हैं इसी कंपार्टमेंट, तो म्यूजियम में बदलने के बाद जगह के लिए कुछ बेड्स हम लोग हटा दिया। इमरजेंसी में निकलने के लिए कंपार्टमेंट 4 में रबर सूट देखा ना, ऑरेंज कलर सूट, वो सूट हर एक आदमी का पास होता है, उसको पहन के देखो सीढ़ी जो लगा हुआ है, यहाँ से इमरजेंसी में 100 मीटर गहराई से ही हम लोग एस्केप कर सकते हैं, बचने का रास्ता। ये लास्ट कंपार्टमेंट का फंक्शन मेनली एस्केप एंड पीछे का 4 टॉर्पेडो एंड अकोमोडेशन। एंड अकोमोडेशन। 25 आदमी यहीं पर होता है, या ओके।
उसके बाद हम लोग एग्जिट। तो कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। चलिए फिर दोस्तों, ये देखो सामने है समंदर, बे ऑफ बंगाल। और ये देखिए जो प्रोपेलर्स होता है ना, पीछे से देखिए एक बार, वो वाला प्रोपेलर्स 1 2 3 4 प्रोपेलर्स होता है, बहुत बढ़िया लंबा। चलिए फिर, ये एक फिन्स होता है, ये एक फिन दिशा निर्देशक, पीछे और एक फिन्स है इस तरफ। चलो, खूब सुंदर जंगल। नागपुर भी गए, बहुत बढ़िया सिटी। ऑरेंज सिटी बोलते हैं, हाँ, ऑरेंज सिटी। इसलिए वहाँ बड़े हॉस्पिटल भी ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ओके सर, थोड़ा सा, हाँ ये एक्चुअली नहीं कोर्स नहीं किया हूँ मैं, एक्चुअली थोड़ा सा क्यूरियस हूँ और डिफेंस के लिए बोल सकते हैं आप। तो इसी के बारे में एयरक्राफ्ट और सबमरीन इसका खासियत का पता चलने का और कुछ नहीं, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक जरूर। ये फिन्स समंदर में तैरने के लिए काम आता है, और ये फिन्स जो सामने से जो फिन्स देखे हो ना, ये फिन्स ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स के लिए, फ्लैप्स बोलते हैं ना, फ्लैप्स। और ये है प्रोपेलर, 1 2 3 होगा, 4 होगा सर जी, 4 होगा 3 होगा, जो मुझे पता नहीं, 3 ही होगा, 1 2 3 होगा। और ये है लेफ्ट राइट करने के लिए, ये सब हाइड्रोलिक वाला मूवमेंट होगा, ठीक है। हाँ, 3 प्रोपेलर्स है, 1 2 3, बहुत लंबा है। और एक चीज जो बताया उन्होंने कि 3 टॉर्पेडो फायर करने के लिए, 4 टॉर्पेडो फायर करने के लिए जगह है, वो कहाँ है? नहीं, अंदर तो बाहर तो निकालना होगा ना। नहीं बोला ना उन्होंने, पीछे 4 टॉर्पेडो होगा, सामने से 6 टॉर्पेडो निकल सकता है। वो एक दो जगह हो सकता है शायद, मुझे जो लग रहा था कि वो वाला, ये दो इस तरफ दो, उस तरफ दो। ओके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आपको अगर सबमरीन देख के अच्छा ही लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए। 2000 हॉर्स पावर का चीज है। इस तरफ, ओ इसी से एग्जिट। ओके सर, एक चीज पूछना था, पीछे का उन्होंने कंपार्टमेंट 7 में सर जी जो बताया, राव गोविंद राव जी, तो उन्होंने जो बताया कि पीछे से 4 टॉर्पेडो फायर करने वाली जगह था, एक्चुअली वो क्लोज है। ओके आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। तो दोस्तों, पीछे का जो इमरजेंसी जो 4 टॉर्पेडोस फायर करने का स्पेस था ना, वो एक्चुअली बंद कर दिए गए हैं, नहीं तो पानी घुस जाते थे। वो उसमें से पीछे से भी टॉर्पेडोस फायर कर सकते हैं। और ये है हाई प्रेशर एयर बॉटल। What is this? The high pressure air bottle is one of the important parts of the submarine. High pressure air is charged in the bottle up to 200 kg per centimeter square in capacity, up to 400 liters. 54 bottles will be replaced and secured below the casing between pressure hull and outer hull. Before submarine proceeds to sea, all the bottles will be fully charged by using compressors. Even at sea, also these bottles can be charged when submarine on surface. Okay. The high pressure air is utilized for blowing the blast tanks, fired torpedoes. I understand. तो देखो ऐसा, एक सेकेंड दोस्तों, आप भी देख लीजिए थोड़ा। हाँ, ये देखो, ये है हाई प्रेशर एयर बॉटल। ये जो सबमरीन दिखे ना, इसका अंदर ये ऐसा 54 बॉटल्स होगा। ये बॉटल्स सबमरीन छोड़ने से पहले इसका अंदर हवा भरा जाता है, 400 लीटर्स, बहुत हाई कैपेसिटी के अंदर, हाई प्रेशर भी है। और ये जब तैरते हैं समंदर में, उस वक्त भी इसको रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन ऊपर होना चाहिए सबमरीन को, पानी के अंदर नहीं। तो इसको काम क्यों किया जाता है चार्ज? ये अगर नहीं होगा तो कोई भी ब्लास्ट टैंक्स, फायरिंग टॉर्पेडोज कुछ भी नहीं होगा।
चलिए अभी हम लोग এটা देखो ये है रिफ्लेक्टर सोनार सिस्टम है रडार सोनार इज द अंडर वाटर साउंड डिटेक्टर सोनार रडार ठीक है ऑन बोर्ड सबमरीन एज इट इज कॉल्ड द आईज एट द ईयर्स ऑफ द सबमरीन ये अगर नहीं होगा तो होगा नहीं सोनार हाइड्रोलिक सोनार है ये सबमरीन का हार्ट और ये है कंप्रेसर मेन एसी सिस्टम कंप्रेसर ये एक बहुत बड़ा चीज है ये सारा चीज अगर नहीं होगा तो सबमरीन बेकार है वेयर इज एंट्री TU 142 TU means you know Tupolev 142 Russian again this is Russian made aircraft as well Cheers. चार आदमी है हम लोग तो फ्रेंड्स चलिए ये आ गया इधर ओके देखो एक चीज भैया आप फ्लाइट के अंदर वीडियो नहीं लेना यहाँ पर प्लेन ले सकते हो प्लेन के अंदर नहीं है अंदर नहीं है। नो प्रॉब्लम जाके एक नंबर और गाइड ऑप्शन दबाइए एक नंबर के बारे में पूरा सुनने के बाद बैक बटन दबाओ सेम कार्रवाई 1 से लेके 17 तक करना है 17 नंबर में एग्जिट है वहाँ पर हमारा आदमी मिलेंगे उनको हमारा मोबाइल रिटर्न दे दीजिए उसके बाद आप एक ड्रॉप के अंदर जाओगे ओके सिंगल लेन में आइए टैग लगाएगा उधर प्लीज एवरीबॉडी कम हियर ओके थैंक यू और आप लोग प्लीज मूव इन द नेक्स्ट रूम दोज हु आर टेकिंग द मोबाइल मूव इन द नेक्स्ट रूम प्लीज गो इन दिस रूम अभी बात लेट मी प्लीज स्टॉप इट अच्छा ये म्यूजियम आपको देखने के लिए आए उसका नाम है TU-142 तो देखिए एक एयरक्राफ्ट आपने देखा बाहर में उसका नाम TU-142 1984 में 8 प्लेन रशिया से अपने खरीद और 1988 इंडियन नेवी की सर्विस को कमीशन किया ये नेवी का एयरक्राफ्ट है ये नेवी 88 से लेकर 2017 29 ईयर्स इंडियन नेवी को सर्विस देने के बाद 8 प्लेन को भी कमीशन किया गया उसके बाद जो हमारा बेस है हजारी तमिलनाडु में INS हजारी सारे प्लेन्स को मैं वहाँ ग्राउंड कर दिया अब म्यूजियम जब प्लान हुआ विशाखापट्टनम में बनेगा एक प्लेन हजारी से यहाँ फ्लाई करके लाए एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद प्लेन को डिसमेंटल किया गया और जितने भी पार्ट्स थे इधर ला करके अगेन ही वाज रीअसेंबल्ड सो ये प्लेन की जितनी भी चीजें अंदर हमने डिस्प्ले की है ये सब कुछ ओरिजिनल है 2 काम करना था ये प्लेन पहला काम अपना जो पूरा कोस्टल एरिया ये जो लाइन में लेफ्ट दिखाया है उस पर निगरानी सर्वेलेंस करना 3 नेशन हम फ्लाई करते थे बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका और ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइंग अप एंड डाउन 8 आवर्स दूसरा काम दुश्मन की सबमरीन अगर कोई हमारे पानी में आ गई ये प्लेन उसको सर्च करके डिस्ट्रॉय करने का काम करता है सो इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट अभी आगे करने की जो जर्नी है प्लेन में फ्यूल हमारे पास नहीं है कम हो गया आगे नहीं जा सकते हैं प्लेन से मैसेज भेजेंगे ATC कंट्रोल टावर पर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल तो वहां से ऐसा फ्यूल टैंकर ले लेना है और ये टैंकर TU को ऊपर हवा में ही रिफ्यूल कर देगा ओके अब ये TU नाम सेकंड रूम में जाइएगा आप एक आदमी की तस्वीर है उसका नाम था आंद्रे टुपोलेव में रशियन आर्मी ऑफिसर था ही वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसने ये प्लेन बनाया टुपोलेव नाम से TU पहले जो 2 लेटर है ये प्लेन का नाम रखा गया इसके बाद में ब्लैक बॉक्स 2 डिवाइस लेते हैं ये प्लेन एक फ्रंट एक बैक फ्रंट में जो है उसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बैक साइड में जो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का काम क्या है जैसे टेक ऑफ करेंगे प्लेन में जो 10 आदमी है 10 आदमी कंपल्सरी चाहिए ये प्लेन में 10 लेवल पर्सनल्स जितने भी घंटे ऊपर फ्लाई करेंगे जो बातचीत आपस में हुई बाहर जो मैसेज गए बाहर से जो रिप्लाई आया हेडक्वार्टर से जितने भी कॉन्टेक्ट हुए इन सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग वो वॉइस रिकॉर्डर में होगी
डेटा रिकॉर्डर में प्लेन में जितनी भी मशीनरीज है इंक्लूडिंग इसके 4 इंजन लगते हैं ये प्लेन में। उन सब की पैरामीटर वो डेटा रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेगा। अगर कहीं प्लेन क्रैश हो गया, नेवी की जो रेस्क्यू टीम पहला काम क्या करना है, वो लोग को ब्लैक बॉक्स ढूंढना। मिल जाने के बाद दोनों डिवाइस की रिकॉर्डिंग सुनने से कम ये पता लगाया जा सकता है कि व्हाट वाज द रीजन द प्लेन गॉट क्रैश, किसकी गलती हुई। अगर कोई मैनुअल मिस्टेक है तो वो इस रिकॉर्डर से मालूम पड़ेगा। मैकेनिकल एरर है कहीं इंजन में या मशीन में, वो डेटा रिकॉर्डर से मालूम पड़ेगा। और बाद में जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्शन लिया जाता है, एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट इट। बाद में मैनेजमेंट स्टैच्यू 6 स्टैच्यू रखे हैं, एक के ऊपर आप नाम देखिएगा फ्लाइट का। अब 10 आदमी जो है प्लेन में, 9 आगे बैठेंगे एकदम फ्रंट कॉकपिट। प्लेन के एंड में एक कैबिन है और अकेला ये गनर बैठे। गनर की कैबिन के बाहर एक डबल बैरल मशीन गन को फिक्स किया गया। गनर का काम क्या है, प्लेन को प्रोटेक्ट करना। दुश्मन का कोई प्लेन अगर पीछे से आया अटैक करने के लिए तो ऑब्वियसली ही फायर। जब ये फायर करेगा तो कितना पावर है उसकी गन का, उसकी कैपेसिटी 1 मिनट में 1200 बुलेट से फायर कर सकता है। एंड गन कैन बी रोटेटेड इन 180 डिग्रीज विद द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर्स। उसके बाद इक्विपमेंट छोटी सी आप देखिएगा, एयरपोर्ट हर एक चीज के साथ नाम है, जस्ट रीड द नेम्स। एयरपोर्टर का काम एयरक्राफ्ट में जितनी भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगी हुई है उन सिस्टम को ऑपरेट करना। ऑक्सीजन टैंक 5 टैंक के प्लेन में रहते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा लेवल ऑफ द ऑक्सीजन भी डिक्रीज, तो 10 आदमी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए 5 टैंक है, जिसमें से सबको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सकता है। उसके सामने एक लंबी सी डिवाइस स्टिकर लगा है सोनोबॉय। सोनोबॉय एक सोलर सिस्टम है। पानी के डेप्थ में दुश्मन की सब बड़ी प्लेन से तो हम देख नहीं सकते उसको। सोनोबॉय को नीचे ड्रॉप करेंगे। हर एक सोनोबॉय के पीछे एक पैराशूट रहती है। जैसे ही बाहर हवा में आएगा पैराशूट खुलेगी, सोनोबॉय को धीरे धीरे समुद्र के डेप्थ में ले जाएगी। सोनोबॉय में होल्स है। सी वाटर जैसे ही अंदर एंटर होगा, अंदर की सारी बैटरीज, रेडियोस, ट्रांसमीटर्स सब कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेशन के बाद जो सबमरीन है वहां पर उसके सारे सिग्नल्स ये पिकअप करेगा। सिग्नल्स इन द सेंस के सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, स्पीड कितनी है, कितने डेप्थ में है, कौन सी डिग्री में है, व्हाट इज द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। Each and every signal of the submarine will be picked up by the sonobuoy, और वो सेम signals again will be transmitted to the aircraft। अब एयरक्राफ्ट के अंदर 3 मिसाइल्स 6 बॉम्ब हमेशा कैरी करते हैं। मिसाइल्स आता है एंटी सबमरीन गाइडेड मिसाइल। एक मिसाइल में सबमरीन के सारे सिग्नल्स को डाउनलोड करके मिसाइल को नीचे ड्रॉप करेंगे, डेप्थ में जाके सबमरीन को सर्च करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये उसका पूरा प्रोग्राम है। बाद में जो इंजन, आपको जैसे बोला 4 इंजन, एक इंजन वहां पर रखा हुआ है। 15,000 हॉर्स पावर एक इंजन की कैपेसिटी है और 5,200 केजी एक इंजन का वेट, तो 4 का करीब 20,000 जितना हुआ। फ्यूल लेने के लिए प्लेन में 10 टैंक है, 2 + 2 4, 2 फ्यूसेलेज सेंटर में 6, 10 + 4 10। 10 टैंक को फुल लोड करने के बाद 1,07,000 लीटर फ्यूल उसमें ले सकते हैं। अब 1,07,000 लीटर फ्यूल का लोड, 20,000 केजी ऑफ इंजन, 10 सोनोबॉय, मिसाइल्स, बॉम्ब, 10 आदमी। प्लेन के अंदर की दूसरी सारी मशीनरी इंक्लूडिंग द बॉडी। बॉडी मतलब 53 मीटर्स लेंथ है उसकी, नोज टू टेल। 50 मीटर्स इज द विड्थ, विंग टू विंग, और 13 मीटर उसकी हाइट है। तो ये सब कुछ मिल करके जब टेक ऑफ करेंगे तो प्लेन का टोटल वेट 1,85,000 केजी। और उतना लोड लेने के बाद मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में उसका फ्यूल कंजम्पशन 6,000 लीटर्स। सो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हेवी एंड द फास्टेस्ट फ्लाइंग टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट आज की तारीख तक ये 142 टिल डेट। बाद में एक पैराशूट है, 10 पैराशूट ऐसे प्लेन में रहती है। वहीं पर एक सिंगल मैन ड्राफ्ट, 5 मैन ड्राफ्ट, 6 मैन ड्राफ्ट सब प्लेन में रहते हैं। अगर समुद्र में जब लगी पड़ी तो वी कैन यूज द प्लेन के टायर्स। बड़ा वाला जो रखा है टोटल 8 लगते हैं, 4 और 4 दोनों से, और छोटा वाला अंडर द फोर्स टोटल 10 टायर्स। फिर मिसाइल बॉम्ब, अब ये 2 चीज जो है वो डमी है, बिकॉज एक्सप्लोजिव वी कैन नॉट डिस्प्ले इन द पब्लिक प्लेस, बाकी सब कुछ ओरिजिनल है। एग्जिट के टाइम में फोटोग्राफी गैलरी है। म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी 28 दिसंबर 2017, उस टाइम अनलॉक सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने की। एंड 7 दिसंबर 2017 इनॉग्रेशन ऑफ टीयू बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये सब फोटोज देखने के बाद में आप लोग को एयरक्राफ्ट के अंदर है। Is it clear? Yeah. Everybody understood? चलो दोस्तों, जैसे हम ऑटोमेटिकली पकड़ लिया और टेक्निकली बेहतर सबमरीन हंटर्स इंडिया को मिल गए थे अमेरिका की तरफ से P8I। इक्विपमेंट्स जोन, चलो
So these are the specials Sono Boy. Okay, segmented Sono Boy. Segmented Sono Boy. ये देखो भाई 2000 हॉर्स पावर का इंजन है, फिर भी ये टर्बो फैन वाला इंजन, सामने टर्बो फैन होता है, पीछे से थ्रस्ट। 2000 हॉर्स पावर इंजन है, 2017 में रिटायर हुआ और इसका प्रेसिडेंट कोविंद ने आके उद्घाटन किया। एग्जिट सर जी। और इस तरफ होके जाना होगा एयरक्राफ्ट के अंदर। और ये है TU-142 बॉम्बार, इसका अंदर जाना पड़ेगा इस तरफ होके। यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम फ्लाइट के अंदर वीडियो ले नहीं सकते। ये देखिए, ये सी हैरियर जो फ्लाइट है ना, यही है वो सी हैरियर है ये। इसका विंग स्पैन देखिए, बहुत बड़ा। सर P8I ऑलरेडी डिलीवर्ड चलता है वो। सो हम एंट्री कर रहे हैं और वीडियो को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हम अंदर वीडियो ले नहीं सकते। ठीक है, चलो टाटा। ये देखिए, इन माजगार हमारा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये 2017 में ये TU-142 जो बॉम्बर था, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, ठीक है, रसिया मेड, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सर्विस इज नॉट अवेलेबल। TU वाला विमान कोई भी है नहीं, ये 4 इंजन वाला प्लेन है। और सामने से आप देख सकते हो, ये जो चीज़ है ना, वो है ऊपर में, वो है एयर टू एयर फ्यूल इंजेक्टर। बढ़िया बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। सो दोस्तों, बुरी खबर ये है कि हम आपको इसका अंदर का वीडियो दिखा नहीं पाए क्योंकि ये मना था, तो हम बाहर से ही आपको दिखा रहे थे। अब देख लीजिए, 4 इंजन फ्लाइट है ये और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। तो जो भी है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसा और बहुत सारा वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस खास करके आपको देखने को चांस मिलेगा अगले दिन में, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइबर हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो, तो पत्रा ब्रदर्स की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आगे दिखते हैं। तो आज के दिन के लिए तो हम लोग भाईजाग सिटी साइट सीइंग खत्म करेंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फ्रेंड्स, हम लोग सुबह उठ गए और गेटिंग रेडी ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, तो अभी हम लोग फ्रेश होके जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आज फिर से भाईजाग सिटी साइट सीइंग करेंगे। सिंहाचलन भोग नरसिंह मंदिर के बाद हम लोग जाएंगे रूसीकोंडा बीच। वहाँ पे जाके हम लोग नहाने वाले हैं, प्लान तो है ही, उसके बाद देखा जाए। ओके, तो देखते हैं कितना हो पाता है हम लोग की तरफ से आज साइट सीइंग। तो पहले ब्रेकफास्ट, देन लेट्स गो। ओके, फिलहाल के लिए